entire career to making physics not only understandable but also enjoyable. His work has consistently shown us how physics is present in our daily lives, from the tiniest particles to the vastness of the cosmos, and how learning it can actually be fun. So, a big round of लगती है सबको नहीं गुड गर्ल इसमें व्यक्ति में बड़ी अजीब सी सिचुएशन आती है ये एंगल कैसे मेजर किया हो सामने कोई पेड़ है उसका एंगल दो बच्चे खड़े हो दो स्टूडेंट्स कोई दो देखो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा मैं किसी सवाल का जवाब आएगा जवाब ढूंढने की जल्दी आपकी होगी कोई दो बच्चे खड़े हो जाएंगे कुछ नहीं मैं कर पाऊंगा एक बच्चा वहां खड़ा हो गया जाओ जल्दी खड़ी हो गो हाँ तो मेरी जर्नी आसान नहीं लगी स्कूल में फिजिक्स चल आगे जाओ फ्रंट आ जाओ आगे मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा तीन लोग कोई बात नहीं तीसरे की भी हेल्प देंगे ठीक है एक वहां खड़ा हो जाए लंबे वाला लड़का वहां खड़ा हो जाए आजा इधर आजा यहाँ हेल्प कर रहा हूँ एक बात बताइए दिख रहा है इसका एंगल मेजर करना है कैसे करेगा फिर इसकी हाइट मेजर करनी है सबसे पहले तो सामने देखेगा सामने कहाँ जैसे देख रहा है मेरी लाइन ऑफ साइट अगर मैं ऐसे चलूं पैरेलल कर रहा हूं तो ये यहां कैसे पहुंच रहा है इसकी लाइन ऑफ साइट फिर थोड़ा ऊपर देखेगा तो यहां जाएगा फिर वहां से नीचे देखेगा तो वहां तक पहुंचेगी लाइन तो लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है इसकी यहां से ठीक है लाइन ऑफ साइट कैसे जा रही है यहां से सीधी ऊपर और मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूं बता दूं ये देखते हैं किस तक का कौन सूखा अब ये तो नीचे आने वाला नहीं है ना ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल कौन सा लगा इट्स जस्ट लंब लाइन जब बिल्कुल वर्टिकल है सीधी है तो ये 0 पे है या 90 पे है मतलब मैंने डबल मार्किंग की है यहाँ ये 90 पे लिखा हुआ 0 पे लिखा मैं आपको बताता हूँ इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है अगर पीछे नहीं दिख रहे हैं वैल्यूज then let me show you ये देखो ये 90 पे है बिल्कुल वर्टिकल जब ऐसे इसको रखेंगे पकड़ के जब हम इसको होल्ड करेंगे स्क्रीन पे नजर रख दो
जीरो पे बोल सकते हैं। अब इसके सिर को देखने की कोशिश करना, क्रॉस में इसके सिर पे पहुंच जाए। अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब नीचे से पहुंच जाओ, कैमरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 से 24 डिग्री के आसपास आ रहा है। यहाँ से मेरी साइड से कि 24 डिग्री डायरेक्ट कैमरे के अलाइनमेंट की वजह से 24 डिग्री आ रहा है। 70 आपको दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज एट 24 डिग्री। 24 और 10 34 डिग्री का एंगल बन रहा है इसकी पोजीशन से, राइट। बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। वैसे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सेक्सटेंट का यूज करते हैं। सेक्सटेंट पे टेलीस्कोप लगा होता है, उसमें मूवेबल आर्म लगी होती है, एंगल उसमें कार्ड होते हैं। अगर आप खड्डे मार्केट में घूमो तो आपको सेक्सटेंट दिख जाएगा। शिमला करके सोच के समझ के, या वो एंगल मेजर कर लो जरा, सन उस टाइम कितने डिग्री पे था, या तो वो चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बोल रहा है और वो एंगल कितना है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी। ये पानी के गिलास के साथ मुझे यहाँ दो कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्लास स्लैब के साथ हल्के हल्के कलर दिख रहे हैं, ये स्केल के साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे पानी के झरने के पास मुझे रेनबो कलर दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या किया? Then I will tell you the story of a lens. ये ड्यू ड्रॉप है। अगर मैं ये इसको गौर से देखूं तो ये कर्व फॉर्म में इसी का मुझे फोटोग्राफ यहाँ पे इन्वर्टेड दिख रहा है आसमान का। ये कहीं गूगल से फोटो नहीं खींचा हुआ है, उठाया हुआ है, कॉपी नहीं किया हुआ। रेनबो वाला मैंने गूगल से उठाया था, बट ये मैंने खुद फोटो क्लिक किया। There is something in the spherical shape. Yeah. लेंस की कहानी बता रहा हूँ, लेंस की कहानी और उसके क्या इफेक्ट रहे तो हटा देते हैं। यात्रा में ले जाना चाह रहा हूँ। एक लेंस की जो यात्रा थी, कैसे स्टार्ट की, कैसे लोगों को लेंस के बारे में पता चला। So let me go back to my slides again. एक लेक्चर मैंने IIT मंडी में दिया था। And it is that type of container which is full of water. और इसकी ये रे डायग्राम इस तरह से लाइट जो है ये ट्रेवल करती है। स्फेरिकल जो मेरे पास सरफेस होता है उसमें से वो किस तरह लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। इसकी रे डायग्राम मींस नाउ पीपल हैव ट्राइड। तब की बात है 1250 के आसपास, अगर मैं रफ जैसे एस्टीमेट लेने की कोशिश करूं तो 12 से 50 के आसपास लोगों ने ये समझना शुरू किया कि लाइट किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से जब जाएगी तो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, और जब वहां से बाहर आएगी तो किस तरह से बाहर आएगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतने पुराने टाइम से लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और ये
स्पेक्स का लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था 14th सेंचुरी में। एंड देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग, ये पानी का गिलास है, फोटोग्राफ इज अगेन टेकन बाय ही। ऐसे लग रहा है कि लाइट एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पे जाके, फिर डाइवर्ज कर जा रही है। सिंपल है। तो ये क्या था, कन्वर्जेंस को बता रहा है लाइट की, और डाइवर्जेंस, दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड रिवर्स एक्सपेरिमेंट, तो दैट मींस एक तरह से लेंस की जर्नी स्टार्ट हुई, और लेंस की जर्नी के बाद हमें क्या मिला, क्यों लेंस इतना जरूरी था। एक तो चश्मे बनाए गए, दूर की चीजें साफ दिखने लगी, नजदीक की चीजें और साफ दिखने लगी, क्योंकि आई साइड थोड़ी धुंधली थी। ठीक है। देन एक और चीज हुई, लेंसेज की जर्नी स्टार्ट हुई, और लेंसेज के कॉम्बिनेशंस लोगों ने यूज करना शुरू किया, और टेलीस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप बनाए, टेलीस्कोप की डायग्राम है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप का एक जनवरी 1610 इन 5 दिनों के ऑब्जर्वेशन में इन्होंने कहा कि इसके 4 क्या है, 1 2 3 4, ये जुपिटर है और इसके आसपास के ये चंद्रमा है, जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए 5 नहीं 6 दिनों तक लगातार आसमान को देख के अपने टेलीस्कोप। अदरवाइज जुपिटर के आसपास आप कैसे दिखते हैं, डॉट्स नहीं दिखते। अभी जुपिटर भी देखा है आपने कि नहीं देखा होगा। अंटिल क्रिसेंट फेजेस ऑफ वीनस देखे गए, रिंग्स ऑफ सैटर्न आइडेंटिफाई किए गए, और हेलियोस्कोप से सनस्पॉट देखे गए। हेलियोस्कोप इज आल्सो ए टेलीस्कोप, बट क्या किया होता है, उसको एक बंद उसमें रखा होता है कमरे में या बॉक्स में रख दो आप, और उसकी इमेज ब्लैक पेपर पे इस तरह से आई पीस के सामने हम देखते हैं, क्योंकि सन को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं टेलीस्कोप। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट चीजें आती हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे ये क्या है, ये सन है, सन के फोटोग्राफ्स है, ये सन स्पॉट है, 1 2 3, यहाँ पे सन स्पॉट दिख रहा है। इस तरह का स्पॉट भी एक बार मुझे दिखा था। ये इमेज जो है नासा से ली, और दिस इमेज इज टेकन बाय इस टेलीस्कोप की हेल्प से सन स्पॉट हम देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, बट दैट रिक्वायर मोर टाइम। ये जुपिटर है, ये ओरियन नेबुला है। नेबुला का मतलब क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस होती है या डस्ट होती है। अगर हम देखें तो ओरियन नेबुला ये है, हमें आजकल आसमान में कुछ में दिखने लगेगा ओरियन नेबुला 1 2 3, ये 3 स्टार दिखते हैं, 2 ये दिखते हैं, और ये छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, इसको मेजनर 42 बोला हुआ है। इतने से पोर्शन को देखा जब हमने टेलीस्कोप, क्योंकि टेलीस्कोप बड़े छोटे छोटे पोर्शंस को बताता है। ये पूरा ओरियन नेबुला में टेलीस्कोप से नहीं देख सकता हूँ, टेलीस्कोप से हम छोटा सा पोर्शन देख पाएंगे। उतने से पोर्शन को जब हमने देखा तो उसकी इमेजेस ऐसी, ये ओरियन नेबुला मतलब इतने से पोर्शन पे ये दिखता भी नहीं है। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो तब बड़ा रेयर हल्का यहाँ पे एक आधा स्टार दिखेगा आपको, और आप वहाँ पे कुछ नहीं देख सकते हो, बट हाउ ब्यूटीफुल इज इट, देखो। और ये आई थिंक इंटरनेट से फोटोग्राफ किया हुआ ये वाला, एंड दिस फोटोग्राफ इज टेकन बाय। इसी तरह से हमारे पास कुछ गैलेक्सीज भी हैं। ये मून है, ये मून के स्टार्स हैं यहाँ पे। ये फोटोग्राफ मैंने खुद लिया है, अगर हम इसको देखना चाहें तो लाइव भी देख सकते हैं कि कैसे ये किया था। ये भी मून का है, और ये आवर नेबुला जिसको हम बोलते हैं, हरे रंग का ऐसा दिखा कभी आप लोगों को, एक टाइप से नहीं। तो लेंसेज को डिजाइन करना, उनका यूज करना, उनके कॉम्बिनेशन को समझना। कभी कभी बच्चों के मन में ख्याल आता है कि यार इक्वेशन क्यों करें, वो इक्वेशन हमें एक इंट्यूशन देती है एक्सपेरिमेंट किसी चीज को डिजाइन करने के लिए। So that's why experiments are much more important. एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे,
अभी जो तो क्या सिखाया था मैंने, या इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पाउडर का यूज करेंगे एज का पाथ देखने के लिए, जो जस्ट पार्टिकल ये देखिए यहाँ पे ये दो रेज जो है यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे जाके ये लेंस था और यहाँ पे ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे जाके। ये देखिए they are meeting at this point, ये they are meeting at this point। तो बोलने का मतलब ये है कि जो हमने पानी के गिलास में देखा सर्कल में कैसे वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही, तो हमने क्या देखने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की कि कैसे लाइट जा रही है, अगर इसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जो कर्व सरफेस था कर्वेचर को कम करें या ज्यादा करें, तो लाइट कहाँ पे मीट करेगी, क्या होगा। जब हमने इस तरह की सारी चीजें समझने की कोशिश की, then we arrived at designing of the lenses, क्योंकि वो फॉर्मूला जो था वो मुझे हेल्प कर रहा था लेंस डिजाइन करने में। उसके बाद हमने लेंसेज के कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश की। जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के साथ हम लाइट पास करेंगे then what will happen to that, जैसे एक कॉन्वेक्स था एक कॉन्केव ये पड़ा हुआ है, इन दोनों तो लाइट को क्या होगा, यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं अब तो कहीं दूर जाके मीट कर रही है, अभी कहीं पे मीट नहीं कर रही है, ये करेगी तो बहुत दूर जाके। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जब मैं चेंज कर रही है डिस्टेंस, देखो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। कंकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज लगे करने, तो देखो कैसे चीजें बदल रही हैं। जो एक सिस्टम का चीजों को समझने का दैट कीप ऑन चेंजिंग। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो मुझे समझाती है चीजों कि हाउ थिंग्स विल चेंज। ये कौन बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। लड़के ने कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि कांस्टेंट क्या होता है फिजिक्स में। मैं खुद बड़ा परेशान रहा काफी सालों तक कि जब कुछ करते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट एंड इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फट से आ जाता है क्या। तो सबसे पहले सर्कल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर कांस्टेंट मिल गया तो समझो आपको बहुत कुछ मिल गया। जैसे सर्कल की बात करें हम, लोगों ने सर्कल देखे यार वो क्या रहा है कि सर्कल का जैसे जैसे वो पेरीमीटर बढ़ रहा है तो जैसे जैसे उसकी रेडियस भी बढ़ रही है, एक डायमीटर बढ़ रहा है, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है। अब क्वेश्चन आया या आया होगा किसी के मन में, यार अगर ऐसा हो रहा है कि कोई रिलेशन तो नहीं इसका आपस सर्कमफ्रेंस का डायमीटर का। मैं बोला चलो देखते हैं, लेट अस ट्राई टू मेजर सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। मुझे सरप्राइज, छोटे से छोटा सर्कल हो बड़े से बड़ा सर्कल हो एंड दे आर गेटिंग ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट नंबर। तो वो कांस्टेंट नंबर क्या बता रहा है? कांस्टेंट नंबर इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्कुलर शेप। जितनी भी सर्कुलर शेप होगी उसमें मुझे पाई जरूर मिलेगा। मैं उससे अभी बात भी करूंगा। वैसे मेरे पास एक किताब है बायोग्राफी ऑफ पाई। बायोग्राफी तो आदमी की सुनी होती है ना, ये है और ये 20 डिग्री 40 पे यहाँ पे 20
ये एक्सपेरिमेंट किया। जैसे यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब रखी हुई है और आगे लाइट कहाँ जाएगी, तो अगर लेजर को थ्रो करें तो यहाँ 30 डिग्री पे लेजर फ्लो हो रही है। 30 डिग्री वाली लाइन पे अगर लेजर जा रही है तो अंदर 90 डिग्री वाली लाइन से जा रही है। देखना, नीचे देखो, अब देखो 90 डिग्री। अगर तुम्हें मैथमेटिकली कलर दिख गया और एक्सपेरिमेंट करके भी सेम कलर दिख गया, दैट मींस आपकी थ्योरी और आपका एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन से स्पेक्ट्रम का रंग देखना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और वो आपके सिलेबस में है, +1 में भी है और +2 में भी है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? तो मैं एक छोटे बच्चे की इंक्विजिटिवनेस की बात कर रहा हूँ। घर में एक एल्यूमिनियम का दरवाजा था, एल्यूमिनियम की फ्रेम, लकड़ी की फ्रेम थी और उसमें एल्यूमिनियम का दरवाजा लगा हुआ था। और वो दरवाजा सुबह जो था वो इजीली खुल जाता था। एल्यूमिनियम का दरवाजा ऐसे हल्का सा टच किया और एकदम से खुल जाता था, सटाक से। बट शाम को, क्योंकि सूरज को फेस करता था वो दरवाजा, शाम को जब मैं कॉलेज से आता था वो टाइट हो जाता था। तो बेटे ने क्वेश्चन पूछा, मैं कॉलेज से 6, 6:30 बजे आया, बोले पापा ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? सी, एक 6-7 साल के बच्चे की ऑब्जर्वेशन दैट समथिंग इज हैपनिंग टू द डोर in the morning, it is behaving differently, and in the evening when it is behaving differently. I didn't know the answer. बाकी अब 4 बज गए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था चांद तारों की पोजीशन को देख के कि ये टाइम हुआ, स्टैंडर्ड टाइम अब ये हुआ, क्योंकि वो नेचर को, तो उसने 4 बजे उसको बोल दिया। समझ आएगा? और अगर हम इसको देखें, इसका सेंटर इसके बीच में है, ठीक है? ये इससे ऊपर होगा, ऐसे देखो अगर मैं, तो ये यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे इससे ऊपर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली नीचे की ओर ही जाता है। अभी बात सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास इसको डबल मैम एक्सपेंशन हम इसका जहाँ पे जो आपका फिजिक्स के टेलीस्कोप है वो सबको एक बार दिखा दीजिए, नीचे लेके आता हूँ। जो मेटल ज़्यादा जैसे लकड़ी है, लकड़ी में मेटल में अब किसमें, जिसमें लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो भी प्रेफरेबली ये पता नहीं किसको ऐसी स्पेसिफिकेशन भी नहीं मिल पाई। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कैसे मेटल एक्सपेंशन की कॉन्ट्रा प्लानिंग यूज़ की है। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक यूनिक चीज़ है। तो इसमें हम रेजिस्टेंस, ये PT100 है, इसमें मेटल की रेजिस्टेंस वेरी करती है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, इसमें रेजिस्टेंस का वेरी करना यूज़ किया हुआ। तो कोई भी प्रॉपर्टी है वो लीनियरली वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, उसका हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? So